हेलो स्टूडेंट्स, 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जैसे देखिए, मैंने इसमें सिस्टम में ये बताया था कि ऑपरेट वाले क्वेश्चन है ये। राइट साइड में जो होता है उसको पहले बनाना नेसेसरी होता है। तो जैसे यहाँ पर x माइनस वाई है, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को घटाएं तो x माइनस वाई हो जाता है, सेकंड में से थर्ड को घटाते तो y माइनस जेड हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ऑपरेट C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो आप यहाँ पर पहले कॉलम को घटाते हैं। जैसे देखिए x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। दूसरा बन जाएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। थर्ड कॉलम आ जाएगा जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ये अब आपने लिखा है यहाँ पे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई, y माइनस जेड इन C1 एंड C2। यहां आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर एक x प्लस वाई और माइनस जेड, एक y प्लस जेड और माइनस के x आ जाएगा। ये z, जेड स्क्वायर एक्स वाई आपका आ गया। अब आप देखते हैं कि हमें ऊपर दो जीरो बनानी है। अब जैसे टेकिंग कॉमन आ जाती है, दो या एक जैसे भी कॉमन बनाता है, अब जीरो बनाने की कोशिश करो। हम यहां से जीरो बनाते हैं तो आप देखते हैं कि ये पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को घटा दें, फिर अगेन ऑपरेट आ जाएगा। ऑपरेट C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस 1 बाई Z C3। क्योंकि यहां देखो जीरो एक में से एक गया तो जीरो हो गया, परंतु यहां पर Z है, Z को खत्म करने के लिए हमें Z से डिवाइड करना पड़ेगा, तब एक आएगा, तब ये एक में से एक जीरो होगा। इसलिए 1 बाई जेड को हमने मल्टीप्लाइड किया C3 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ऐसे कैसा, ये जीरो हो जाएगा और ये इसमें से घटाएंगे तो x माइनस जेड बचेगा और इधर भी x माइनस जेड आ जाएगा। अगला आ जाएगा जीरो, उसके बाद अकेला y बचेगा और उसके बाद माइनस एक्स वाई बटे जेड। ये z और ये z की स्क्वायर और एक्स वाई एज इट इज, क्योंकि थर्ड के ऊपर कोई ऑपरेट नहीं है। अब मैंने कंप्लीट में से इस रो में से z को टेकिंग कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और इस पूरे में से के x माइनस जेड कॉलम में से ले लिया और z फर्स्ट रो में से भी टेकिंग कॉमन ले लिया। तो यहां बच जाएगा 0 0 1 1 1 y माइनस एक्स वाई अपॉन जेड और ये जेड की स्क्वायर और एक्स वाई, इस तरह से। अब जहां दो जीरो और एक एक का बन जाता है, मैंने बताया था एक्सपेंड कर दो ऐसे। उसके बाद है ये बनेगा आपके पास x माइनस वाई और y माइनस जेड और हमें ये चाहिए z माइनस एक्स और ये z ऐसे कैसा, ये x माइनस जेड था, z माइनस एक्स बनाया तो माइनस कॉमन ले लिया हमने ऐसे। अब इसका कर देंगे डिटरमिनेंट 2/2 का। जैसे ये आ जाएगा माइनस का x माइनस एक्स वाई अपॉन जेड माइनस वाई
उसके बाद माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और जेड ये एज इट इज। अब आप यहां से क्या करते हैं, पहले पूरे में से माइनस कॉमन ले लो और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ऐसे ये आ जाएगा एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड, जेड हमने एलसीएम ले लिया ये, और इस जेड से ये जेड कैंसिल कर दिया। बाकी आपका राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट मान आ जाएगा ऐसे, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास ये, आप देखते हैं कि अंदर हमारे पास ए की क्यूब माइनस 1 की क्यूब है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस 1 एंड ए की स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। यानी कि हमें पहले जो इसकी आइडेंटिटी हमने खोल ली है इस चीज़ को बना लेते हैं। और आप देखते हैं कि तीनों रो या तीनों कॉलम्स को जोड़ने पर, मैं रो जोड़ लेता हूँ पहले में ही। फर्स्ट रो के अंदर मैंने क्या किया, R1, R2 और R3 तीनों को जोड़ दिया भाई। तीनों को जोड़ा तो यहाँ बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद ए की स्क्वायर ए, 1 ए स्क्वायर ए एंड 1, ये बच गया। अब टेकिंग कॉमन लेते हैं हम 1 प्लस ए और ए की स्क्वायर को। कॉमन लेने के बाद आपके पास 1 1 और 1 ये बचेगा, ए की स्क्वायर और ए, 1 ए स्क्वायर ए और 1 ये बच गया हमारे पास। अब सभी 1 1 आ गए तो 2 0 1 का बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब ए प्लस ए स्क्वायर आप ऐसे कैसा रखते हैं, मैं यहाँ पर C1 में से C2 को लेस कर देता हूँ ऑपरेट करके, एंड में C2 माइनस C3 कर दिया हमने। ये आ जाएगा 0, ए की स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद 0 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, 1 ए और 1। ऐसे ही एक्सपेंड हो गया। जैसे एक्सपेंड करने के बाद आपके पास आया 1 प्लस ए स्क्वायर ये, और इस कॉलम में से आपका a माइनस 1 और इसमें से भी a माइनस 1 स्क्वायर हो गया। इधर बच गया a प्लस 1, यहाँ बच गया माइनस का a, माइनस के a बचेगा और इधर माइनस का 1 बचेगा, इधर a प्लस 1 बच जाएगा। उसके बाद आपके पास ये है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसको खोल लेंगे ऐसे, ए की 2 प्लस 1 प्लस 2a, और ये माइनस का ए आपका ये बच गया। अब आपके पास a माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, और 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा दोनों। अब दोनों का होल स्क्वायर तो हमने इकट्ठा लिख दिया ऐसे, a माइनस 1 करके और 1 प्लस ए स्क्वायर करके, ऐसे ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसे इकट्ठा कर दिया। अब आप देखते हैं कि ये एक आइडेंटिटी होती है ए की क्यूब माइनस 1 की, होल स्क्वायर ऐसे कैसा, और ये राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ जाएगा इस तरह से। यानी कि ये हमारे पास ए और ये स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, इस तरह से हम ऑपरेट करते जाएंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, इसमें आपको ऑपरेट करने का ये है, R1 में मैं तीनों को जोड़ देता हूं। तीनों को R1 में हमने ऐसे जोड़ दिया, R1 R2 R3 को, तो आपके पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये 2b 2c और ये b माइनस सी माइनस ए आपके एज इट इज रहेंगे। उसके बाद जैसे 2c आपका ऐसे कैसे रहेगा, इधर ये आ जाएगा 2b c माइनस ए माइनस बी, इस तरह से। टेकिंग कॉमन लेंगे आप a प्लस बी प्लस सी को, ये a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने के बाद 1 1 1, यहाँ रह गया 2b 2c और b माइनस सी माइनस ए 2c,
उसके बाद 2b c माइनस a माइनस b, इस तरह से। जैसे ही आपके पास 1 1 तो आ जाता है फिर दिक्कत नहीं होती है, हम उसको फिर सीधा C1 को ऑपरेट करते हैं। हम C1 को ऑपरेट करेंगे तो C2 लेस हो जाएगा, और C2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो C3 लेस हो जाएगा ऐसे। अब ये तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c हमारा एज इट इज, ये 0, और ये आ जाएगा b प्लस c प्लस a, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस b माइनस c माइनस a, और इधर आ जाएगा c प्लस a प्लस b। इधर 1 2b c माइनस a माइनस b आपका एज इट इज। 2 0 और 1 है वो एक्सपेंड होके इधर आ जाएगा ऐसे। उसके बाद आप देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम में से और सेकंड कॉलम में से a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c पहले कॉलम में से कॉमन ले लीजिए, a प्लस b प्लस c दूसरे में से कॉमन ले लीजिए, तो 1 और ये 2 और 1 ऑलरेडी पहले से है तो 3 पावर हो जाएगी ऐसे। उसके बाद हमारे पास यहाँ बचेगा 1 0 माइनस 1 और 1, इस तरह से। तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब आपने ये बना दिया। उसके बाद आप देखते हैं इसका डिटरमिनेंट 1 माइनस 0, ये a प्लस b प्लस c की होल क्यूब आप ऐसे कैसा लिखेंगे, और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें लगभग जो मेथड है यही ऑपरेट होगा। जो राइट साइड है पहले उसको बनाइए, उसके बाद में 2 0 और 1 1 का बना करके सीधा एक्सपेंड कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो प्रॉब्लम कंसल्ट कर लें।